বলিয়ে একটা ট্রলিকে এনি ছেড়ে দিলেন নরমালি। আমার কাছে পেশেন্ট আছে আর মা এখান থেকে যেতে দিচ্ছেন না। ट्राम डिपो बंद है। বলছি তাহলে বেहोश করছেন আর ট্রাম ডিপো এখানে বন্ধ और আছে। ट्राम डिपो बंद है और अदारा और इसे भी ढुकने नहीं दे रहा है। পেশেন্ট আছে যেতে দিচ্ছেন না আর ট্রলিকে যেতে দিচ্ছ তুমি। স্যার আমি পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছি, ট্রলিকে যেতে দিয়েছি। আমি বলেছি পেশেন্ট আছে এই রাস্তা থেকে আমি চলে যাবো, আমাকে ছেড়ে দিন। বলুন স্যার। ও একা তো হয়তো সবসময় সবার গাড়ির জন্য বলে উঠতে পারে না। সবার গাড়ি আমার কথাটা শেষ করতে আপনি বলেছেন সেকেন্ড দিকে যাচ্ছেন যেতে দেয়নি, এটাই হলো আমরা মেন বক্তব্য। को समझा रहता तो हो जाता। रास्ता पूरा बंद है, कोई उपाय नहीं है। तो उपाय लगाने होगा। বলেছে কি আমি যেতেই দেবো না। হ্যাঁ ওটাই এটাই 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 তো ঠিক নেই। এটা আইসি স্যারের অর্ডার যে ধরো গাড়ি উল্টো দিকে যাবে না, ওর একা লোক এখানে দাঁড়িয়ে এরকম গাড়ি পেশেন্ট হোক আর যাই হোক, পেশেন্ট হোক আর যাই হোক, সবাই যদি নিয়ম গাড়ি লেটে বদলাবেন নাকি যায় মা বাদরে একজন স্টাফের পক্ষে এখানে অনেক লোক সম্ভব না দাদা। আপনারা যদি কোঅপারেট না করেন তাহলে ফোন अरे बस्ता करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम और मेरे भारत के जिम्मेदार शहरियों, आज मैं एक सच्ची घटना बोलने आया हूं। एक ऐसी घटना जिसमें रूल जीत गया, जिया सर हार गए और इंसानियत भी हार गई। सोचो जरा, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, अगर आज वही माँ कमजोरी से कांप रही हो और तुम उसे घर पहुंचाने के लिए सिस्टम से भीख मांग रहे हो। मेरी अम्मा का स्पाइन ऑपरेशन हुआ था, आज टाका कटने का दिन था, टाका काटा गया। डॉक्टर ने कहा जख्म सूख चुका है पर बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। टोटो सिर्फ इसलिए बुक किया था कि मेरी माँ को आने जाने में तकलीफ ना हो, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही अम्मा बोली बेटा बहुत कमजोरी लग रही है, और तब मेरी सांस अटक गई। फोरशो रोड से होते हुए अलोका वाली गली जाना था, आगे रोड रिपेयरिंग की वजह से ट्राम डिपोट वाला रास्ता बंद था। बाट कंपनी मस्जिद वाले गली के सामने सिर्फ 100 मीटर का एक वन वे रास्ता था। टोटो वाला उतरकर ट्रैफिक गार्ड से बोला सर गाड़ी में पेशेंट है, अगर आप अलाउ कर दें तो जल्दी से उन्हें घर पहुंचा दूं, वरना शिवपुर बाजार से घूम कर जाना पड़ेगा, लंबा रास्ता, पेशेंट परेशान हो जाएगा। ट्रैफिक गार्ड ने एक ही जवाब दिया नहीं जाने दूंगा। रिक्वेस्ट हुई फिर रिक्वेस्ट हुई, प्रिस्क्रिप्शन दिखाया गया। माँ गाड़ी में बैठी थी, मैं भी गाड़ी में बैठकर ये सब देख रहा था, लेकिन जवाब वही, रूल के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और मेरी आंखों के सामने टोली वैन निकल रही थी, बाइक जा रही थी, साइकिल जा रही थी, बस पेशेंट वाली टोटो नहीं जा सकती थी। मैंने पूछा सर रूल सबके लिए बराबर होता है ना? जवाब लाउड था और लहजा भी लाउड। यूनिफॉर्म पे नेम प्लेट नहीं था, चेहरे पे मास्क थी और बात करते वक्त चेहरा घुमा हुआ था, जैसे सवाल पूछना जुर्म हो। सीनियर को बुलाया गया, उन्होंने शांत आवाज में बोला पेशेंट हो या ना हो वन वे में जाना मना है। मैंने पूछा सर बाकी गाड़ियां? लाजवाब होने की सूरत में कहा गया कि रूल इज रूल, जाने नहीं दूंगा। और यह भी बोला गया नेम प्लेट हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। उस पल मैं वहीं बैठ जाना चाहता था और धरना दे देना चाहता था, सिस्टम को सवाल करना चाहता था, लेकिन सामने मेरी मां थी, कमजोर, थकी हुई, डरी हुई, और मैंने चुप रहकर लंबा रास्ता लिया। मुझे किसी भी तरह की सहूलियत नहीं मिली। आज मैं पूछता हूं क्या रूल इतना अंधा होता है कि मां की तबीयत भी ना दिखे? क्या डिसिप्लिन का मतलब इंसानियत को मार देना होता है? और अगर सरकारी कर्मचारी की सैलरी आम आदमी के टैक्स से आती है तो इमरजेंसी में आम आदमी का हक क्या सिर्फ खामोशी है? मैं सभी ट्रैफिक गार्ड के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिस्टम और कुछ ट्रैफिक गार्ड से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरी मां थी, कल किसी और की मां होगी, और तब सवाल ये नहीं होगा रूल क्या कहता है, सवाल ये होगा इंसानियत कहां थी? मैंने अपने सवालों को सिस्टम की जगह एआई से पूछना बेहतर समझा। इमरजेंसी में 100 मीटर रॉन्ग रूट लेना क्या गलत है? जवाब मिला टेक्निकली हाँ, बिना परमिशन गलत माना जाता है। प्रैक्टिकली इमरजेंसी में ट्रैफिक पुलिस डिस्क्रिप्शन यूज कर सकती थी, परमिशन मांगी गई थी, फिर भी अलाउ ना करना ह्यूमन फेलियर है, सिर्फ रूल नहीं। सवाल नंबर 2, ट्रैफिक गार्ड की यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट ना होना कैसा है? जवाब मिला ट्रैफिक पुलिस पर्सनल की आइडेंटिटी विजिबल होना अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी होती है। मास्क पहनना ठीक है, लेकिन नेम प्लेट ना लगाना गलत प्रैक्टिस है। सवाल नंबर 3, टोटो के लिए क्लियर रूल क्यों नहीं? गलती किसकी? जवाब मिला टोटो ड्राइवर की नहीं, ये पॉलिसी फेलियर है। जब क्लियर एसओपी नहीं होती तो हर जगह ट्रैफिक गार्ड के मूड पे रूल चलता है। सवाल नंबर 4, इमरजेंसी में आम आदमी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। जवाब मिला बिल्कुल, लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब सिर्फ रूल नहीं,
पब्लिक सर्विस भी होता है। इमरजेंसी में टेम्पोररी रिलैक्सेशन देना लीगल डायरेक्शन के अंदर आता है। सवाल नंबर 5, अम्मा को पहले घर ले जाना क्या मैंने सही किया? जवाब मिला 100% सही। आपने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया। धरना बाद में हो सकता था, मां को प्रॉब्लम होती तो दिक्कत बढ़ सकती थी। मेरे और अपने अम्मा के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। मैं जिया सर, जय हिंद, खुदा हाफिज।